हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉमन स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। चलिए हम हर रोज़ की तरह आज भी नए नए सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, गलती से भी उसे पैसे मत देना। गलती से भी मुझसे बात मत करना। गलती से भी उस पर भरोसा मत करना। गलती से भी मुझसे बहस मत करना। तो स्टूडेंट, जो ये मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं, इनमें आपको कौन सी कॉमन बात लगी है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसमें कॉमन बात है गलती से भी। तो चलिए मैं बताती हूँ, गलती से भी इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन बाय मिस्टेक। चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहती है? स्ट्रक्चर कहती है कि सबसे पहला तो हमारा सेंटेंस आएगा, फिर प्लस में आ जाएगा इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी। सबसे पहला तो हम सेंटेंस करेंगे, फिर आ जाएगा प्लस में इवन बाय मिस्टेक। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि गलती से भी उसे पैसे मत देना। डोंट गिव हिम मनी इवन बाय मिस्टेक। डोंट गिव हिम मनी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे पैसे मत देना। चलिए आगे आता है हमारा सेंटेंस, गलती से भी मुझसे बात मत करना। गलती से भी मुझसे बात मत करना। डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक। डोंट टॉक टू मी इवन बाय मिस्टेक। आगे आता है हमारा सेंटेंस, गलती से भी उस पर भरोसा मत करना। गलती से भी उस पर भरोसा मत करना। डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक। डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक। ट्रस्ट होता है भरोसा, ठीक है। गलती से भी मुझसे बहस मत करना। गलती से भी मुझसे बहस मत करना। डोंट आर्ग्यू विद मी इवन बाय मिस्टेक। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। डोंट आर्ग्यू विद मी इवन बाय मिस्टेक। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी पहली स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्ट्रक्चर। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर भी कुछ मिलती जुलती है पहले स्ट्रक्चर से। चलिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहती है, हम पढ़ते हैं। सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। सच कहूँ तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। सच कहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। तो इन सेंटेंस में आपको कौन सी कॉमन बात लगी? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसमें कॉमन बात है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, जो ये सच कहूँ है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इंग्लिश में। सच कहूँ तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट। चलिए अब हम इसकी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहती है? स्ट्रक्चर कहती है कि सबसे पहला तो हमारा आएगा टू बी ऑनेस्ट, फिर आ जाएगा कोमा, फिर प्लस में आ जाएगा हमारा सेंटेंस जो बचा हुआ है। सबसे पहला आएगा टू बी ऑनेस्ट, फिर कोमा, फिर प्लस में सेंटेंस, ठीक है। सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अब मैं बताऊँगी आपको इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी। सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। टू बी ऑनेस्ट, फिर कोमा आ जाएगा। आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। सच कहूँ तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कहता है। सच कहूँ तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। टू बी ऑनेस्ट, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। सच कहूँ तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। सच कहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ट्रबल्ड विद माई लाइफ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ट्रबल्ड विद माई लाइफ। सच कहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। ओके, और फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।